students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 3.3 of the chapter indefinite integration. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, वो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक. आज हम 11 से आगे सॉल्व करेंगे. तो एग्जांपल नंबर 11 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx. अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट है x एंड सेकंड है साइन इनवर्स x. अब हमें क्या चाहिए, तो हमें ये सीक्वेंस में लगाना है. तो सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये वर्ड के लेटर्स हैं LIATE. L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो हमारे पास जो x है वो है अलजेब्रिक फंक्शन एंड साइन इनवर्स x है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये एंड आई. तो देखो i एंड ये, तो पहले क्या चाहिए i मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाद में क्या चाहिए अलजेब्रिक फंक्शन. तो हमें सीक्वेंस चेंज करना है. देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स. अब हमारे पास ये u है एंड ये v है. अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है. देयरफॉर i इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v. u मतलब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v मतलब x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u. u का मतलब है साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v मतलब x, x dx dx. Therefore I is equal to sin inverse x as it is into integration of x with respect to x. तो यहाँ x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेस टू 1, तो ये हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx. अब हमें 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है इंटीग्रेशन. उसके पहले ये जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे. तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या करेंगे, यहाँ पहले एक्स स्क्वायर माइनस है तो, लेकिन न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर क्या है प्लस है, तो हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x, ये माइनस है इसको हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर क्या है माइनस है, तो न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर भी माइनस चाहिए, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिख कर यहाँ माइनस लिखा, तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब हमें क्या चाहिए 1 चाहिए प्लस 1, तो यहाँ 1 ऐड करके तुरंत सब्ट्रैक्ट करेंगे. देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 आएगा यहाँ पर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने क्या किया 1 ऐड किया और तुरंत यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया इंटू डी एक्स. सिर्फ हमें इसको ब्रैकेट करेंगे. अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट देते हैं. देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बीच का माइनस एज इट इज़, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, दोनों टर्म को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग ये इसको रीअरेंज करें एक बार फिर से। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आगे का एज इट इज़ वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ हमने क्या किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर को रीअरेंज करके रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो रहेगा सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या रहेगा यहाँ सिर्फ रहेगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़ वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को इंटीग्रेशन एंड वन बाई टू सेपरेट देंगे क्योंकि वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और ये इंटीग्रेशन किसका है, दोनों टर्म का है, तो वन बाई टू एंड इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट देते हैं। तो इंटीग्रेशन एंड वन बाई टू सेपरेट देने के बाद क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद जो तीन इंटीग्रेशन हमने लिखे हैं वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वन को हम ऐसे लिख सकते हैं वन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, तो एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर वन, तो वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ ए स्क्वायर की जगह हमें वन स्क्वायर लिखना है, या फिर वन का स्क्वायर करके भी लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटू रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या है यहाँ पर, पहले है x बाई टू, तो यहाँ आएगा x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन स्क्वायर था लेकिन वन का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या है, वन स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर करके हमें लिखना है, तो वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये माइनस अब वन बाई टू इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये यहाँ पर आएगा और ये एज इट इज़ माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, इस वन बाई टू से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटू एक्स बाई टू, ये हो जाएगा एक्स बाई फोर
इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये एज इट इज़ 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/2, आंसर आएगा -1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ u एंड v डिसाइड करना है, तो पहले आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और बाद में आता है अलजेब्रिक फंक्शन। ये LIATE इस वर्ड के लेटर से हमने डिसाइड कर दिया। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास u और ये क्या है v है, तो रूल यूज़ करेंगे हम लोग। i इज इक्वल टू क्या होता है रूल, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u का मतलब कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v का मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, u का मतलब है कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v का मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे, तो ये आएगा एक्स रेस टू एन प्लस 1 मतलब 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है -1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डी एक्स, ये डी एक्स बाकी है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू यहाँ पर पहले एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 लिखेंगे इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1/3 भी लिखना है 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया था एडजस्ट किया था, लेकिन अब यहाँ एक्स क्यूब है तो हम लोग उसको डायरेक्टली एडजस्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटू, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब को हमने डिवाइड करके लिखा। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तो हम लोग पुट कर सकते हैं पुट 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर हम लोग पुट भी दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। तो कुछ भी पुट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये x डी एक्स हमें चाहिए, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में क्या है x डी एक्स, तो यहाँ -2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो पुट किया है हमने वो सिर्फ इस इंटीग्रेशन के लिए है, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, या फिर हम लोग इसको I1 भी कह सकते हैं, तो I1 कहेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो ये पहले करना चाहिए था, I इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटू, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम I1 कहेंगे,
I1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब I1 सॉल्व करते हैं। तो I1 क्या है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने पुट किया है पहले वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और टी यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब वन माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, वन माइनस टी डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, टी इंटू एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी बाई टू। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो वन माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखा वन माइनस टी। अब क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, एंड ये जो रूट टी है ये दोनों को सेपरेट देंगे, दोनों को मतलब वन एंड टी को। Therefore, I1 is equal to minus 1 by 2 into integration of 1 upon root t minus t upon root t। अब देखो ये t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट टी इंटू रूट टी। तो रूट टू इंटू रूट टी क्या आएगा, t आएगा। तो एक रूट और एक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या रहेगा, देखो I1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टी माइनस यह रहेगा रूट टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस वन बाई टू भी हम लोग सेपरेट दे सकते हैं, तो हम देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू माइनस वन बाई टू। ये डिनोमिनेटर में वन अपॉन रूट टी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टी रेस टू वन बाई टू। अब ये टी रेस टू वन बाई टू डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमिनेटर में लेने के बाद इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा, डी टी प्लस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं टी रेस टू वन बाई टू डी टी। अब यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ एक्स रेस टू एन मतलब टी रेस टू वन माइनस वन बाई टू। तो देखो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू टी रेस टू एन प्लस वन। तो एन प्लस वन मतलब माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू प्लस वन, प्लस ये वन बाई टू एज इट इज़ इंटू एक्स रेस टू एन। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन प्लस वन मतलब टी रेस टू वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाय वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो I1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू टी रेस टू वन माइनस वन बाई टू, आंसर आएगा वन बाई टू डिवाइडेड बाय वन बाई टू, प्लस ये वन बाई टू इंटू टी रेस टू वन बाई टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू प्लस सी। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वन बाई टू और ये वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू यहाँ रहेगा सिर्फ माइनस टी रेज टू वन बाई टू प्लस, अब यहाँ देखो ये टू और टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा। तो रहेगा क्या यहाँ पर वन बाई थ्री इंटू टी रेज टू थ्री बाई टू प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो I1 इज इक्वल टू माइनस, अब t रेज टू वन बाई टू का मतलब क्या है, रूट और t की वैल्यू भी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री इंटू एक टी क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी। अब ये I1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। Therefore, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री इंटू I1। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटू आई वन की वैल्यू देखो क्या है, -1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस सी। अब ये सी को हम C1 कहेंगे, C1 तो प्लस C1। अब ये 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ही रहेगा, प्लस 1/3 इंटू 1/3 1/9 एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस ये C1/3 हो जाएगा तो C1/3 को हम C कहेंगे, वेयर C इज इक्वल टू C1/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइड बाई एक्स इंटू dx। अब यहाँ पर हमें पुट करने के बिना कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ये log x है, इसको हम t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू t। अब पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x इंटू एक्स का dx इज इक्वल टू dt। अब एक बार फिर से आई लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x dx, हमने रीअरेंज किया, डिवाइडेड बाय x को हमने ऐसे लिखा इंटू 1/x dx। अब वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो log x की वैल्यू क्या है t, तो यह हो जाएगा log t इंटू 1/x dx की वैल्यू क्या है dt। अब हमें इंटीग्रेशन किसका लेना है, log t का। अब log t का अकेले का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं ले सकते तो इसको हम रीएडजस्ट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log t इंटू 1 dt, हमने क्या कर दिया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये log t u हो जाएगा एंड 1 क्या हो जाएगा v, तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू u इंटू मतलब log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx नहीं आएगा, t आएगा, वेरिएबल t है हमारे पास, इंटू u मतलब log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx। अब हमें इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेना है तो i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा t इंटू log t, सिर्फ t को हमने आगे लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा 1/t इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर t होना चाहिए dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा t इंटू dt। अब ये t और t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i इज इक्वल टू t इंटू log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। एक बार फिर से हमें 1 का इंटीग्रेशन लेना है तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू t इंटू log t माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा t प्लस c। अब हमें t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है तो t की वैल्यू क्या है देखो log x, तो t की जगह हमें log x पुट करना है, देयरफॉर i इज इक्वल टू log x इंटू क्या हो जाएगा देखो log x इंटू log t एक बार फिर से क्या है log x माइनस t की जगह log x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, तो किसको हम t कहेंगे, अब t पहले से है तो इसको हम अलग वेरिएबल कंसिडर करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर साइन इनवर्स t है, लेकिन साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो देखो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम लोग साइन इनवर्स t को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर पुट
साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू थीटा। हम लोग टी के अलावा दूसरा वेरिएबल कंसीडर करेंगे थीटा। अब पुट करने के बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सॉरी टी हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर देखो हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ टी है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ ये साइन इनवर्स को यहाँ भेज दो, तो यहाँ रहेगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ के क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से आई लिखना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू साइन इनवर्स टी इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। सिर्फ रीअरेंज करके लिखा। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की वैल्यू देखो क्या है, साइन थीटा, इंटू साइन इनवर्स टी की वैल्यू थीटा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी की जगह क्या लिखना है, डी थीटा। तो यह आएगा डी थीटा। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि u क्या है और v क्या है। तो साइन थीटा मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड थीटा मतलब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले अलजेब्रिक फंक्शन ये आएगा, बाद में t आएगा। तो यहाँ पर सिक्वेंस हमें चेंज करना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब ये u हो गया और ये v, तो u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू u इंटू मतलब थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी थीटा ऑफ u मतलब थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब है साइन थीटा डी थीटा। अब हमें डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन लेना है। तो i इज इक्वल टू थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, 1 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ये माइनस हम लोग आगे लिखेंगे। i इज इक्वल टू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस इंटू 1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें इस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लेना है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन थीटा। देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सी। तो हमारा इंटीग्रेशन तो खत्म हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, कॉस थीटा की, थीटा हमारा वेरिएबल नहीं है, हमारा वेरिएबल क्या है, टी। तो देखो साइन थीटा की जगह हम लोग टी पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा भी है साइन थीटा इज इक्वल टू टी, लेकिन कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है कॉस थीटा, तो हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। अब ये कैसे आया, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस था, यह आके माइनस हो गया। अब ये कॉस थीटा चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की जगह हम लोग टी पुट करेंगे, टी साइन थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स टी, तो ये माइनस साइन इनवर्स टी इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू t और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस साइन थीटा की वैल्यू t प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो रूट एक्स हमें नहीं चाहिए, तो रूट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, t। तो पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, तो इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन हमारे टर्म में 1/2 रूट एक्स है ही नहीं, तो हम लोग एज इट इज़ डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो रूट एक्स का स्क्वायर करो, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स और टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2dt इंटू टी इंटू डी टी। अब एक बार फिर से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो यह आएगा कॉस टी इंटू डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू देखो क्या है 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। अब हम ये 2 कॉन्स्टेंट हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू कॉस टी डी टी। हमने सीक्वेंस भी चेंज कर दिया, टी को पहले लिखा, कॉस टी को दूसरी बार लिखा। तो देखो क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, पहले अलजेब्रिक फंक्शन और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये टी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, एंड कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो LIATE इस वर्ड के हिसाब से पहले अलजेब्रिक फंक्शन चाहिए। अब यहाँ पर u एंड v रूल अप्लाई करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू u मतलब t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब है cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u मतलब t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब है cos t dt ब्रैकेट कंप्लीट। अभी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेना है, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin t, तो ये t इंटू साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा 1, तो 1 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन टी डी टी। अब हमें साइन टी 1 इंटू साइन टी क्या हो जाएगा साइन टी है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन लेना है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे, तो 2 इंटू टी इंटू साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, टी की जगह टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर भी देखो एक कॉस थीटा हमें नहीं चाहिए, तो कॉस थीटा को हम पहले पुट करेंगे। देखो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर हम u इंटू वी रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले क्या कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा इज इक्वल टू डी टी।
अब ये माइनस हमें नहीं चाहिए, तो माइनस यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब एक बार फिर से आई को लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। सिर्फ साइन थीटा को हमने पीछे लिखा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू क्या है देखो माइनस डी टी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर लिखेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी इंटू वन डी टी। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना है अगर सेकेंड टर्म नहीं है, सेकेंड फंक्शन नहीं है तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये u और ये v हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा फॉर्मूला, u इंटू यू का मतलब क्या है लॉग टी, तो लॉग टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब लॉग t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v 1 डी टी। अब हमें डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लेना है, तो i इज इक्वल टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा t इंटू लॉग टी एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा t डी टी एज इट इज़। यहाँ पर टी टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i इज इक्वल टू माइनस टी इंटू लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बाकी है 1, ये 1 है 1 इंटू डी टी। अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो i इज इक्वल टू माइनस टी इंटू लॉग टी माइनस टी प्लस सी। इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो c लिखना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी इंटू लॉग टी प्लस सी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो i इज इक्वल टू पहले ये t लिखेंगे प्लस टी, तो प्लस टी की वैल्यू क्या है देखो कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस ये माइनस t मतलब क्या है कॉस थीटा इंटू लॉग ऑफ t का मतलब क्या है कॉस थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर आप लोग कॉस थीटा कॉमन में निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म। तो कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू यहाँ पर रहेगा 1 माइनस ये कॉस थीटा हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ बाकी है लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंडेक्स 2, 3, 4 जो कुछ भी है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्टली x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए 3 कॉस थीटा, यहाँ माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा। अब हमें कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 नहीं चाहिए, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो देखो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ थीटा की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है x, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी
इंटू 1/4 इंटू कॉस 3x प्लस 3 cos x, सिर्फ थीटा की जगह हमें x लिखना है और ये dx एज इट इज़। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब हमारे पास देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x cos 3x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x cos x। अब यहाँ पर दो बार हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले u कहेंगे और इसको v कहेंगे। तो यहाँ cos थीटा है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यह x है मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आएगा तो ये x मतलब u हो गया और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया v। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई करके दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो और दोनों जगह पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो कैसे भी किया तो आंसर सेम ही आएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब क्या करेंगे u एज इट इज रखेंगे मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब क्या है cos 3x प्लस 3 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब है x इंटू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब है cos 3x प्लस 3 cos x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ये ब्रैकेट भी कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव और यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है, तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स एज इट इज़। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय इस 3x का डेरिवेटिव ले लो, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, तो 3 से क्या करना है डिवाइड। देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट करना है हमें, प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़ 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन एक बार फिर से, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 एज इट इज़ cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन x, ये dx ब्रैकेट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है एक बार फिर से। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ये तो टर्म एज इट इज़ रहेगी या फिर ठीक है एज इट इज़ रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 3x प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन तो पहले क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ये 1/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन लेना है साइन 3x, तो साइन 3x dx प्लस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब हमें यहाँ पर एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है साइन x का इंटीग्रेशन। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स बाई 3 इंटू साइन 3x प्लस 3x इंटू साइन एक्स माइनस 1/3 इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, तो 3 से डिवाइड करना है माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा देखो इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स बाई 3 इंटू साइन 3x
प्लस 3x साइन एक्स, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 1/9 इंटू कॉस 3x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है 1/4 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, या 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन पूरा हुआ है तो क्या आएगा प्लस c। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। अब हम पुट करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, x का dx और t का dt। अब एक बार फिर से i को हम रीअरेंज करेंगे, i इज इक्वल टू log x इंटू 1/x dx। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह क्या करना है t पुट करना है, तो t इंटू 1/x dx, 1/x dx की वैल्यू क्या है dt, तो यह आएगा dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t, तो t मतलब t रेज टू 1 है, तो यहाँ x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1, तो t रेज टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू क्या है देखो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, t का मतलब है log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको अब देखो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, अगर करना है तो हम लोग दूसरी मेथड से कर सकते हैं। और देखो हम लोग आई को रीअरेंज करेंगे, i इज इक्वल टू log x इंटू 1/x dx। अब देखो log मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन एंड 1/x का मतलब क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये u इंटू वी हो गया। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें तो आंसर यही मिलने वाला है, मेथड कौन सी भी यूज़ करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू log x dx। अब यहाँ पर पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट log x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब पुट करने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ देखो x रेस टू n का डेरिवेटिव, x का मतलब क्या है log x, तो x रेस टू n फॉर्मूला क्या है n इंटू एक्स रेज टू मतलब log x रेज टू n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो क्या आएगा 1। तो 1 इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब बेस मतलब log x, तो log x का डेरिवेटिव बाकी है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो log x इंटू 1/x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर अब i को हम रीअरेंज करके ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू log x इंटू 1/x dx। देखो यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर x डिनोमिनेटर में भी है, log x मल्टीप्लाई है तो log x मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ रीअरेंज किया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है t, तो यह आएगा साइन t इंटू log x इंटू 1/x dx, log x इंटू 1/x dx की वैल्यू क्या है dt बाई 2, तो ये हो जाएगा dt बाई 2। अब ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। तो यहाँ पर साइन t का इंटीग्रेशन हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी u इंटू वी रूल की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस t प्लस सी। i इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2 इंटू कॉस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है, देयरफॉर i इज इक्वल टू -1/2
इंटू कॉस टी, तो टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू कॉस 5x। अब यहाँ पर देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो देखो उसके लिए हमें एडजस्ट करना है। तो आई इज इक्वल टू 2/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x dx। तो क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया 2 से ही, ये हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x dx। अब क्या किया, ये न्यूमरेटर का 2 हमें इंटीग्रेशन के अंदर चाहिए था, तो हमने अंदर ले लिया। तो क्या हो गया, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 5x। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास 2 है। अब ये 2 कंपल्सरी चाहिए था, अब हमारे पास 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब साइन ए इंटू साइन बी तो हमारे पास ऑलरेडी था, ए का मतलब क्या है 2x एंड बी का मतलब क्या है 5x। लेकिन हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे एक बार फिर से। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 2 इंटू, नहीं एज इट इज़ लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x। एक बार फिर से हमने लिखा। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू, अब एक्स मल्टीप्लाई है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 2x, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 5x प्लस साइन ए माइनस बी, ये मतलब 2x एंड b मतलब 5x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5x dx। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, यहाँ पर हो जाएगा साइन 7x प्लस यह हो जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस 3x, आंसर क्या आता है माइनस 3x dx। अब यहाँ पर देखो साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यह हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 7x माइनस साइन 3x dx। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये u हो गया और ये पूरा v हो गया, या फिर x से मल्टीप्लाई करो, या हो जाएगा x इंटू साइन 7x, या हो जाएगा x इंटू साइन 3x, और दोनों जगह u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, तभी आंसर सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली करेंगे, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू u इंटू, यू मतलब क्या है x, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन, तो v मतलब ये पूरी टर्म है, तो ये हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u का मतलब है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v का मतलब है साइन 7x माइनस साइन 3x dx। अब हमें इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन x मतलब क्या है 7x डिवाइडेड बाय 7x का डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा 7, तो डिवाइडेड बाय 7 माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3,
क्या किया हमने, साइन 7x एंड साइन 3x का हमने इंटीग्रेशन लिया। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कॉस 7x डिवाइड बाई 7, ये बीच का माइनस एज इट इज। साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ रहेगा, अब यहाँ पर देखो साइन 7x का इंटीग्रेशन, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7 माइनस यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 dx। यहाँ पर 1 ने मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स इंटू, ये माइनस है, माइनस एक्स इंटू कॉस 7x डिवाइड बाई 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस 3x माइनस, अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये, अगर इंटीग्रेशन हमें सेपरेट दे दिया तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1/7 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये हो जाएगा cos 7x। अब ये माइनस माइनस प्लस और बाद में ये माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल आंसर माइनस ही आएगा, 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, यहाँ पर dx बाकी है dx। क्या किया हमने, माइनस साइन इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट दे दिया तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाहर का माइनस आने के बाद ये माइनस ही रहेगा। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है cos 7x एंड cos 3x का, तो यहाँ पर आएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस एक्स बाई 7 इंटू कॉस 7x प्लस x/3 इंटू कॉस 3x प्लस 1/7 एज इट इज़। अब ये cos 7x का इंटीग्रेशन आंसर क्या आएगा, साइन 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/3 एज इट इज़। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब क्या करेंगे, ये 1/2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज माइनस x डिवाइड बाई 2 इंटू 7 14 कॉस 7x, ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 x इंटू कॉस 3x प्लस, अब ये देखो 7 इंटू 7 49 इंटू 2 क्या हो जाएगा 98, तो ये 1/98 इंटू साइन 7x माइनस ये 3 इंटू 3 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, तो 1/18 इंटू साइन 3x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर यह आंसर आपने बुक में देखा तो बुक का आंसर थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट एग्जांपल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो ये टर्म हमें नहीं चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, तो पुट क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी। अब ये क्यूब रूट हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करने के बाद यह हो जाएगा x इज इक्वल टू टी का क्यूब टी क्यूब। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम लोग एक बार फिर से i लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x dx, therefore i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos इंटू क्यूब रूट ऑफ x की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया है t, तो यह आएगा cos t इंटू डी एक्स, तो dx की वैल्यू देखो क्या है 3 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब हमें क्या करना है, तो हमें
3 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो I इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी डी टी। हमने टी स्क्वायर एंड कॉस टी का सीक्वेंस भी चेंज कर दिया क्योंकि हमें मालूम है LIATE इस वर्ड के अनुसार हमारी पहली टर्म क्या होनी चाहिए, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर टी स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक फंक्शन एंड कॉस टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये u एंड ये v हो गया। अब हम यहाँ पर u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो I इज इक्वल टू 3 इंटू पहले u इंटू मतलब टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ u। तो u क्या है टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब कॉस टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लेंगे। तो देखो क्या है आ जाएगा, I इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन टी। तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का। तो ये आ जाएगा 2t इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन टी इंटू डी टी। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। तो I इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन टी डी टी। अब यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करने से पहले हम लोग 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन टी डी टी। अब यहाँ पर u एंड ये v, पहले अलजेब्रिक फंक्शन बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है यहाँ पर u इंटू वी। तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 6 इंटू, अब यहाँ पर u इंटू यू मतलब t, तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u मतलब t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब साइन टी डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव। देयरफॉर I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन टी माइनस 6 इंटू टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी। तो ये आएगा माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, आंसर क्या आएगा 1 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी। अब यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन टी माइनस 6 इंटू, यहाँ पर रीएडजस्ट करेंगे तो माइनस टी इंटू कॉस टी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब हमें सिर्फ कॉस टी का इंटीग्रेशन लेना है। और I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 6 इंटू माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी। तो यह आएगा साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू टी 6t इंटू कॉस टी माइनस इंटू प्लस माइनस 6 इंटू साइन टी प्लस सी। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो t की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ x। तो I इज इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6 इंटू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x इंटू कॉस
ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 इंटू साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमने x की जगह क्या लिखा, क्यूब रूट ऑफ x। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक क्यूब रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू 2/3। 2 का मतलब स्क्वायर और 1/3 का मतलब क्यूब रूट, इंटू ये एज इट इज़ साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस, अब ये पहले ये टर्म लिखते हैं, तो 6 इंटू साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस ये टर्म लिखेंगे प्लस 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो आई इज इक्वल टू, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 3 इंटू एक्स रेज टू 2/3 माइनस 6 इंटू साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस ये आगे का एज इट इज़ 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 21 एग्जाम्पल्स थे, तो पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे।